और अब हम आपको लेकर जा रहे हैं उसी जगह पर जहां प्रभु श्री राम ने ताड़का का वध किया था। और ये रास्ता आप इस समय देख रहे हैं, भारी बारिश के बीच में हम आपको उस दिव्य जगह पर लेकर जाते हैं। आप इस समय दर्शन कर पा रहे हैं कि यही वो जंगल है जहां पर प्रभु श्री राम ने ताड़का का वध किया। ये पूरा जंगल आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। अच्छा, आप थोड़ा पास से दिखाइए, क्योंकि प्राचीनता की जो निशानी है वो आप बस इस रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर जो बचा हुआ है कि किस तरीके से ये गुफा है, जैसे कि संत तो उसको पता था, तो वो कहा कि अगर हम रावण की बात नहीं मान रहे हैं तो ये भी हमको मार देगा, और अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो भी हमको मारेंगे, तो क्यों ना हम भगवान के हाथ से ही हम मारे जाएं कि हमको जो है मुक्ति मिल जाए। और इसी यज्ञशाला में विश्वामित्र हवन कर रहे थे, तो वही मारिच ताड़का सुबाहु आकर विघ्न पहुंचाते थे उसी यज्ञ में। उसी यज्ञ में कभी हड्डी गिराते, रक्त गिराते, मजा गिराते वहीं पर। तब भगवान श्री राम को गुरु विश्वामित्र जी लेकर यहाँ पर आए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर प्रभु श्री राम की यात्रा में। जी हाँ, प्रभु श्री राम की यात्रा में मैं जा पहुंचा हूं आपको दिखाने के लिए कैसे विश्वामित्र आश्रम के पास में जो ताड़का थी उसका प्रभु श्री राम ने यहाँ पर वध किया है। यही वो जंगल है जिन जंगलों के बीच में ताड़का का यहाँ पर वध होता है और प्रभु श्री राम के हाथों वध होता है। क्योंकि जो ताड़का है वो बहुत परेशान कर रही थी ऋषि मुनियों को। उसके साथ में मारिच था, सुबाहु था, ये सब लोग थे जो कि यहाँ पर बहुत परेशान कर रहे थे। ये जंगल में मैं आपको लेकर आया हूँ और इसी जंगल के सारे हम उस स्थान तक पहुँचेंगे जहाँ पर ताड़का को प्रभु श्री राम ने मारा है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजने के लिए इसको शेयर ज़रूर करें। और जो लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक तो कम से कम कर लीजिए। और अगर आपको कुछ भी वीडियो में ऐसा दिखता है जो आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट आप उसमें लिख सकते हैं और कमेंट के रूप में अपने भाव मुझ तक पहुंचा सकते हैं। ये पूरा जंगल आप देख रहे हैं और मैं आगे की तरफ आपको लेके चलूं। इस जंगल के सहारे में ही ये सरोवर है और इसी सरोवर के सारे हम आपको उस स्थान तक लेके चलेंगे, क्योंकि माँ गंगा का तट भी है और माँ गंगा के तट पर ये दिव्य स्थान है जो कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। लेकिन इस समय इस भूगोल को समझिए आप, ये अवध की भूमि आती है। यहाँ पर प्रभु श्री राम और लखनलाल जी कैसे यहाँ पर आते हैं विश्वामित्र जी के साथ में। यहाँ पर कि अनेक राक्षस जो परेशान कर रहे थे, आपने सभी ने देखा होगा लीलाओं के अंतर्गत किस प्रकार से यहाँ पर ऋषि मुनियों के यज्ञ में हड्डी मांस के टुकड़े वो फेंकते थे। बहुत परेशान थे विश्वामित्र जी। तो प्रभु श्री राम ने यहाँ पर फिर ताड़कार सभी राक्षसों का वध यहाँ पर किया है, जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं ये विहंगम दृश्य। और यहाँ से हम जो आपको लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे उसी स्थान पर जिसको हम आज ताड़का वध स्थल कहते हैं, जो कि विश्वामित्र आश्रम के बिल्कुल पास में है, जो कि बक्सर जिले में पड़ता है। और अब हम आपको लेकर जा रहे हैं उसी जगह पर जहां प्रभु श्री राम ने ताड़का का वध किया था। और ये रास्ता आप इस समय देख रहे हैं, भारी बारिश के बीच में हम आपको उस दिव्य जगह पर लेकर जाते हैं जो कि विश्वामित्र आश्रम के बिल्कुल पास में था, जहां ताड़का को प्रभु श्री राम ने मारा था। और ये अद्भुत आनंद आप ब्रजदर्पण की जो यात्रा है, श्री राम यात्रा का आनंद आप ले रहे हैं अवध भूमि से। और कहते हैं कि विश्वामित्र जी के आश्रम पर इन्हीं राक्षसों का बड़ा आतंक था, जिसमें कि ताड़का थी, सुबाहु था, मारिच था। और इन सब का वध करने के लिए आज प्रभु श्री राम और लखनलाल जी जा पहुंचे हैं विश्वामित्र के आश्रम पर। और वहां पर जब ताड़का आती है तो कैसे प्रभु श्री राम ताड़का का वध करते हैं। जंगलों में आप देख सकते हैं ये अवध के जंगल हैं और हम जा रहे हैं ताड़का वध स्थल की तरफ। आप बड़े भाव के साथ इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो प्रभु श्री राम की जय। आइए आप मेरे साथ में, और ये रास्ता आप देख पा रहे हैं, इन रास्तों से होते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे और जंगल की तरफ, जहाँ पर कि इस तरीके का जो दर्शन है उसका आनंद हम सब लेंगे। और हमारे साथ में जो हैं ये हमारे यहीं के बलिया के हमारे ये आप देख सकते हैं पांडे जी हैं। और इनका बड़ा सहयोग रहा है और इनके उत्साह में हम अपना उत्साह मिला के उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने उस ताड़का का जो वध किया है, उस जगह को हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, इन जगहों से होते हुए ये एक जंगल है
और हम यहाँ पर कुछ प्राचीन जगह हैं उनको दिखाना चाहते हैं। और मेरे इधर छोर में भी आप देखेंगे यहाँ से गंगा माँ बह रही है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये पूरी जगह जो आप इस समय देख पा रहे हैं, ये माँ गंगा का अविरल धारा आप इस समय देख पा रहे हैं। और हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो प्राचीन जगहों का जो हम दर्शन करने के लिए आए थे, उसका आप ये देखेंगे। महाराज जी हमारे साथ में हैं। त्रेता युग की लीला थी हाँ। और आज सिमट कर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरह का दर्शन है। ये इसमें जो पहले के ऋषि महात्मा जो लोग रहते थे, इसी में पूजा पाठ धारणा ध्यान समाधि लगाते थे। और यहाँ पर जो माता गंगा उत्तरायण है, अच्छा, यहीं पर महर्षि विश्वामित्र जी महाराज के बगल में ये जो सामने ये दिख रहे हैं ना, हाँ, इधर जो ये नई दीवार जो दिख रही है, यहीं पर यज्ञशाला है। अच्छा, और इसी यज्ञशाला में विश्वामित्र जी हवन कर रहे थे, तो वहीं मारिच ताड़का सुबाहु आकर विघ्न पहुंचाते थे उसी यज्ञ में। उसी यज्ञ में। कभी हड्डी गिराते, रक्त गिराते, मजा गिराते वहीं पर। तब भगवान श्री राम को गुरु विश्वामित्र जी लेकर यहाँ पर आए। अच्छा, आप थोड़ा पास से दिखाइए, क्योंकि प्राचीनता की जो निशानी है वो आप बस इस रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर जो बचा हुआ है कि किस तरीके से ये गुफा है, जैसे कि संत इसमें जिस तरीके की गुफा में जो भजन किया करते थे, इस तरह की एक यहाँ पर गुफा मिली है हमको। और बिल्कुल गंगा किनारे का ये स्थान है, जहाँ की इस स्थान को, ये जंगल है पीछे की तरफ बाबा, ये पूरा जंगल है। ऊपर की तरफ आप आइए। अच्छा, इधर से जाना पड़ेगा बाबा, आप आइए आगे आगे। और ये जंगल है। ये देखिए, ये पूरा जंगल है और महाराज जी हमारे साथ में हैं। और आगे की तरफ बढ़िए। और हम धीरे धीरे जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको उन जगहों का दर्शन कराना चाहते हैं। ये देखिए आप, ये किस तरह का ये जंगल है, जहाँ पर कि आप देख पा रहे हैं कि प्रभु श्री राम त्रेता युग में यहाँ पर जो वध किया ताड़का और आदि जो राक्षस थे, उनका जो वध हुआ है, ये वही वध स्थल है जो कि विश्वामित्र आश्रम से लगभग 300 मीटर 400 मीटर की दूरी पर है। और आगे की तरफ हम जब चल रहे हैं तो जंगल की तरफ, ये देखिए पूरी जंगल ही है। पूरा जंगल है। आप आगे की तरफ आइए बाबा। ये जो स्वरूप है, हाँ हाँ क्योंकि गंगा जी का किनारा है। हाँ, गंगा जी का एकदम स्वयं साक्षात माता यहाँ उत्तरायण से हुई है। उत्तर से तरफ दक्षिण से आती है उत्तर की तरफ। तो ये आप इस समय देख पा रहे हैं, हम जंगल की तरफ जा चुके हैं और जंगल की तरफ हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, जहाँ ताड़का का जो वध हुआ है, उस स्थल का आपको हम दर्शन करा रहे हैं। ये घना जंगल था त्रेता युग में, जहाँ पर कि आप देखेंगे किस तरह से इस जगह पर प्रभु श्री राम ने जो ताड़का का वध किया है। और ये पूरा राक्षस का एरिया था। यहाँ से वो जो यज्ञशाला थी, वहीं पर बगल में विश्वामित्र की कुटिया थी, गुफा थी। हाँ हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूरी जंगल ही है ताड़का की। ये ताड़का का पूरा जंगल है। हाँ, वास्तविक में जिस चीज़ के लिए हम आए थे, ये आप इस समय दर्शन कर पा रहे हैं कि यही वो जंगल है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने ताड़का का वध किया। ये पूरा जंगल आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। और ये इस समय विश्वामित्र आश्रम से 300 मीटर की दूरी पर बाबा, लगभग 300 है। 300 है, लगभग 300 मीटर है। और गंगा जी के किनारे का भी ये स्थान है। गंगा जी तो स्वयं पास में ही है। गंगा जी मात्र पास में है। गंगा जी के गोद में हम लोग हैं। आइए आगे की तरफ, कितना सुंदर ये प्राकृतिक नज़ारा है। ये देखिए आप आगे की तरफ। और ये वो जंगल हुआ करता था जहाँ पर कि प्रभु श्री राम ने ताड़का और उसके अलावा मारीच का यहाँ पर जो राक्षस आते थे, जिसमें कि प्रमुखता से हम सभी ने वाल्मीकि रामायण हो या रामानंद सागर के जितने भी सीरियल हैं, उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से प्रभु श्री राम जो ताड़का का वध करते हैं। ये बक्सर ज़िला बिहार का, और जहाँ पर कि विश्वामित्र आश्रम के पास में हम यहाँ खड़े हुए हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर ताड़का का वध हुआ है। तो आइए महाराज जी से थोड़ी बातचीत करते हैं।
महाराज जी, ताड़का का वध का कारण था कि वो यज्ञ में विघ्न पहुंचाते विघ्न थे। पहुंचा। अच्छा, इसके अलावा एक हमारा सवाल ये था कि ताड़का के अलावा मारीच और भी बताते हैं कि मारीच भी यहाँ पे था उसके साथ ही मारिच भी रहता था, उसका भाई ही था ताड़का का। तड़का का। तड़का का भाई ही था मारिच और सुबाहु। जब वो आती थी तो आदेश देती थी तो कार्य अपना आवेश लेकर असुरी प्रवृत्ति से और यहाँ पर आकर मांस हड्डी रक्त वो गिराता था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमने सुना था वाल्मीकि रामायण में, रामायण सीरियलों में भी हमने देखा है कि ताड़का का वध हुआ है, लेकिन मारीच का वध नहीं हुआ ना। मारिच को भगवान वध नहीं किए हैं, अच्छा उसको बाण पर लेकर अच्छा। और मार को उसको छोड़ दिए हैं पंचवटी नासिक में। जो वही हाँ, मारिच हाँ, हाँ, जो हिरण बन के आया। हिरण बन के सोने के मृग बनकर आया था। और अच्छा। लंकेश रावण जब माता सीता को हरण किया है तो वही माता सीता ने उस मृग को देखकर आकर्षित हो गई कि सोना के मृग हमें लेकर आइए, लेकिन वास्तविक वो सोना के मृग था नहीं, वो माया के बनाया हुआ रूप मारिच था वो। और उसी से भगवान उसको वध किए और तब वो विश्वामित्र के यज्ञ यहाँ पूर्ण हुआ। आगे की तरफ थोड़ा सा चलेंगे क्योंकि गंगा का घाट हमको सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें एक लीला है हमारे, आइए प्रभु जी, ये हमारे साथ में है और ये ब्रजदर्पण का प्रेम कहो या किशोर जी की कृपा कहो, ये हमारे श्री राधा रानी के बड़े लाडले भक्त हैं। और हमारे पांडे जी हैं, ये आज़ाद पांडे जी हैं, और ये इनके मित्र क्या नाम है? त्रिपाठी जी। जितना भाव से वृंदावन से 1000 किलोमीटर दूर हम आए, उससे ज़्यादा भाव के साथ में ये बिल्कुल पास में ही बलिया है, वहाँ से हमको लेकर आए हैं। और यहाँ आने का एक ही कारण है कि त्रेता युग की उस लीला को आज हम जीवंत करना चाहते हैं पूरे संसार में, कि किस तरीके से यहाँ पर जो ताड़का का जो वध हुआ है। अच्छा, इसमें प्रभु जी एक चीज़ तो आपसे ही पूछनी है, जो मारीच था, ताड़का का भाई जो था, उसमें केवल तीर लगा था। हाँ, और उसको वो दूर जाके गिरा। उसको बस एक बाण मारा था भगवान श्री राम ने, और वो जाके बहुत दूर गिरा। जैसे पंडित जी ने बताया पंचवटी में गिरा था जैसे, लेकिन जैसे रामभद्राचार्य जी जो हैं वो कहते हैं कि जैसे उसको मारा था वो जाके मॉरिशस में गिरा था, और वहाँ से आया था, फिर जो है रावण ने लेके आया था उसको। लेकिन महाराज जैसा कह रहे हैं कि पंचवटी में जाके गिरा था, क्योंकि पंचवटी में ही वो कहानी हाँ होती है। कहानी वो अच्छा, पंचवटी एक लीला में मैं बताऊं कि मारीच के पास जब रावण आते हैं तो मारीच ने बहुत समझाया रावण को कि आप श्री राम की बात कर रहे हो, आप अपने दिमाग से भी उनका ख्याल निकाल दीजिए कि सीता को मुझको हरण। एक था उसमें कि मारीच को पता था कि राम जो है वो भगवान है, साक्षात महाविष्णु है। तो हाँ, तो उसको पता था, तो वो कहा कि अगर हम रावण की बात नहीं मान रहे हैं तो ये भी हमको मार देगा, और अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो भी हमको मारेंगे, तो क्यों ना हम भगवान के हाथ से ही हम मारे जाएं, कि हमको जो है मुक्ति मिल जाए, हम भगवान के पास चले जाएं। ये भाव रावण के कुल में बहुत लोगों का था। हाँ, ये कुंभकर्ण का भी था, कुंभकर्ण उसमें ना जाने कितने ऐसे थे जो कि प्रभु श्री राम के हाथों उनकी मृत्यु होनी थी। ये एक छोटा सा पगडंडी हमारे प्रभु जी हैं, रामानुजाचार्य जी महाराज हैं हमारे साथ में, जो कि यहाँ पे इस समय हमारे साथ में है। और भाव बड़ा सुंदर है क्योंकि रामानुज संप्रदाय से हैं बाबा। रामानुज संप्रदाय से स्वामी माधवाचार्य महाराज। अरे वाह, आइए अब आपको वास्तविक दृश्य ही दिखा देते हैं, वो घटना हुई किस प्रकार है। बिल्कुल माँ गंगा का तट है और सामने ये गंगा का जो तट आप इस समय देख पा रहे हैं, और इसी तट के उधर छोर पर विश्वामित्र जी का यहाँ पे आश्रम पड़ता है। आगे की तरफ थोड़ा आगे चल के थोड़ा व्यूज दिखाइए। और इधर छोर पर यहाँ पर जो राक्षस आया करते थे वो परेशान करते थे, उस यज्ञ को विघ्न डालते थे, जो यज्ञ यहाँ पर विश्वामित्र जी के आश्रम में मुनिवरों के द्वारा होता था। भगवान इन सब से रक्षा करने के लिए यहाँ पर आते हैं और इन सब का उद्धार करते हैं, जिसमें कई राक्षस था, जिसमें प्रमुख ताड़का का हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। हमको लगता है कि माँ गंगा का पानी यहाँ तक आया है। हाँ, उस पार आप देखेंगे, गंगा के उस पार हमारा उत्तर प्रदेश यानी बलिया जिला पड़ता है, और माँ गंगा के इधर की छोर हम बिहार के बक्सर ज़िले में इस समय खड़े हुए हैं। और ये जो पुल आप अगर दिखा पाएँ जूम करके, ये पुल बक्सर और बिहार, बलिया और बक्सर को जोड़ता है, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये पुल है। और यहाँ पर इसके अलावा प्रभु श्री राम की जो यहाँ लीला है बिहार में, विश्वामित्र जी का आश्रम जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से। ये गंगा जी को पार करके प्रभु भी आए होंगे।
ये गंगा जी को पार करके प्रभु भी विश्वामित्र जी के आश्रम प्रभु भी गंगा को पार करके ही आए नौका से विश्वामित्र जी के साथ। अच्छा, ब्रज दर्पण की रामायण यात्रा में आप देखेंगे कि ये माँ गंगा हमारे साथ साथ ही चलेंगी, क्योंकि इनका जो अभी आप देखेंगे कि श्रृंगवीरपुर धाम जब जाते हैं प्रभु निषाद राज जी जो यहाँ पर जो गंगा पार कराते हैं, वहाँ भी यही माँ गंगा हमको मिलेगी। और ये माँ गंगा भगवान श्री राम की यात्रा में प्रमुखता के साथ में हमारे साथ में रहेंगी। महाराज जी, जाती है माता। ये दृश्य जो लीला यहाँ पर हुई है उस भाव को आप किस तरीके से देखते हैं आज? हम तो बहुत महत्वपूर्ण जानते हैं कि बहुत हमारे ये भाग्य जन्म जो है बहुत कृतार्थ हो गया कि इस स्कूल में और इस जगह पर हमारे जहाँ प्रभु श्री राम कश्यप अदिति महातप कीन्हा जो भगवान हमारे 24 अवतार में जो 6वें अवतार भगवान वामन इस स्थान पर आए हैं, ये तो सबसे बड़ा हम लोग की सौभाग्य है। सौभाग्य के साथ लेकिन एक बात और भी कहना पड़ता है कि जो हमारे राजनेता लोग इसको समाप्त कर दिए हैं। जो बक्सर है सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, बक्सर धाम जो है सबसे श्रेष्ठ है। हो सकता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम आए होंगे, लेकिन बक्सर में जो जिनके हम लोग सामने दर्शन कर रहे हैं, पति तपावनी तरलतारणी माता गंगा का जन्म स्थान ये बक्सर है। भगवान श्री राम का गुरु स्थान बक्सर है। भगवान वामन का जन्म स्थान बक्सर है। 88,000 संत महात्मा ऋषि का ये तपो स्थली है। शंकर जी का ब्रह्महत्या का दोष जिस समय लगा था उसके ये मुक्त करने वाला हमारे बक्सर धाम है। ब्रह्मा जी का पहले 5 सिर था, उस 5 सिर में जो ब्रह्म कपाल जो हाथ में जो छुड़ा हुआ था बद्रीनाथ में, पहले आकाशवाणी हुआ कि आप जाइए बक्सर में और तपस्या कीजिए, तपस्या करने के बाद ये आपका ब्रह्महत्या का दोष छूटेगा। तो वहीं भगवान के जब आकाशवाणी हुई तो शंकर जी सिद्धाश्रम बक्सर में आए और तपस्या किए, फिर यहाँ से पुनः गए बद्रिकाश्रम और वहीं उनकी वो ब्रह्म कपाल छोड़ा। आज भी वहाँ ब्रह्म कपाल पर भी पिंडदान होती है। और कहने के बाद क्या है महाराज, आप लोग तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। ये बक्सर इतना श्रेष्ठ तीर्थ है कि पूछिए जन। एक से एक बड़े बड़े विद्वान इस तपो स्थली पाए हैं। अरे यहाँ तक देवताओं के राजा जिसको इंद्र कहते हैं उसका भी ब्रह्महत्या का दोष यहीं छूटा हुआ था। इंद्र का जब ब्रह्महत्या का दोष लगा था, त्वष्टा ऋषि के पुत्र को मारे थे विश्वरूप को, तो वहीं उस 4 भाग में ब्रह्महत्या का दोष बांटा था। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा नारी, चौथा वृक्ष। इन चारों ब्रह्महत्या को दोषों को जब दे दिया तब देवराज इंद्र का भी ब्रह्महत्या का दोष मुक्त हुआ। यह इससे बक्सर है। बक्सर को महाराज कोई छोटा मत समझिए, ना ये छोटा है, लेकिन ये आज के जो राजनेता लोग हैं अपने रोटी सेकने के लिए, अपने जेब को भरने के लिए तीर्थों को एंजॉय बना दी है और तीर्थों में ही नाना प्रकार के आवृत्तियाँ कुवृत्तियाँ सब यहीं कर रहे हैं। कहने का भाव मैं एक लाइन में आपसे कहूँ कि ऐसे दिव्य स्थानों का यहाँ पर सौंदर्यीकरण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ताड़का का वध हुआ है और इस जंगल को आप देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि अगर भक्त लोग यहाँ तक आएँ, क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाले इस स्थान तक पहुँचें। बक्सर में बहुत कम 1% लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि ताड़का का वध ऐसे स्थान पर भी हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं। मेरे पीछे माँ गंगा का ये तट है जो कि आप देख पा रहे हैं। ब्रज दर्पण की श्री राम यात्रा में आप इस समय जो देख रहे हैं ये ताड़का वध स्थल है। आपको ये कैसा लगा, आपके हमारे पास कमेंट आने चाहिए उस भाव के जो आपने इस समय दर्शन किया है। और मेरे चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे इस समय ये वो घना जंगल है जिसमें कि ताड़का का वध यहाँ पर प्रभु श्री राम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस स्थान को ढूंढने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। हमारे साथ में हमारे महाराज जी भी आए हैं और यहाँ के लोकल जो निवासी हैं वो भी हमारे साथ में हैं और काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ में आखिरकार हम इस स्थान तक पहुँचे जहाँ पर प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में ताड़का का वध किया। और आज का हमारा ये भाव, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की यात्रा में विश्वामित्र आश्रम से 300 मीटर की दूरी पर इस ताड़का वध स्थल से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।